वेलकम टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरे प्रोडक्शन को हम लेके चल रहे थे, तो उसी की आगे हमने देखी थी कि एक्सरे बेसिकली दो तरह की एक्सरेज हमने देखी, तो उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज का रीजन क्या है, देन फिर हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस एक्सरेज का रीजन क्या है। तो बारी बारी लेके चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इन दोनों में डिफरेंस अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो एक्सरेज कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द स्पेसिफिक वेवलेंथ or the frequency and hence called the characteristics of X-rays। मतलब कि हमारे पास एक्स-रेज जो होती हैं ये कंसिस्ट होती हैं सीरीज़ ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो उसको हम नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज। ये कैसे आती हैं आगे आपको पता चलेगा कि मतलब इसके अंदर सीरीज़ ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है और या फिर इसको फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं कि उसको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज आर डिफरेंट फॉर एवरी एलिमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि हर एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम ही बेसिकली इस वजह से पड़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज, ठीक है। आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज एंड यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसलिए डिफरेंट एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स-रेज। स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम ऑफ द एक्स रेज इज द लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। द के अल्फा लाइन्स हैज़ अ हायर इंटेंसिटी एज कम्पेयर टू के बीटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज हैं, ये जो आपको पीक्स नज़र आ रही हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज हैं। तो ये के अल्फ़ा जो है ना इसकी पीक बड़ी है एज़ कम्पेयर टू के बीटा, ठीक है। ये आपको पता चलेगा के अल्फ़ा के बीटा आगे बेसिकली आया कहाँ से और ये किस तरह ये पीक्स वगैरह बनती हैं, ठीक है। अभी इसी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम लेके चलेंगे। कॉज ऑफ प्रोडक्शन द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन और द अदर लाइट एलिमेंट result in the emission of the spectral lines in the infrared visible and the ultraviolet region of the electromagnetic spectrum। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है लोअर ऑर्बिट से हायर में जाता है या हायर से लोअर में आता है तो उस वक्त क्या होता है कि एक सीरीज हम वहाँ पे एक लाइट अमिट होती है, ठीक है। वो इंफ्रारेड लाइट हो सकती है, विजिबल या अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकती है, ठीक है। तो जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम उसको देखते हैं। लेकिन हमें पता है कि ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस वहाँ पे होता है, इसलिए ट्रांजिशन लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू द इनर ट्रांजिशन। तो ये आपने बात नोट करनी है कि यहाँ पे स्मॉल यहाँ पे डिफरेंस होता है, ठीक है। स्मॉल डिफरेंस इन द ट्रांजिशन लेवल पे होता है, इसलिए इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है कि ये एक्स-रेज प्रोड्यूस होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जब भी एक्स-रेज का टॉपिक आएगा आपसे ये एमसीक्यूज किंग एमसीक्यूज का मैं इसका नाम दूंगा कि ये एमसीक्यूज किंग है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज या वैसे एक्स-रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, बेसिकली ये इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से होती हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज है। इनर शेल ट्रांजिशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा क्या, बेसिकली हमारे पास इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स आएगा। मतलब जो हमने स्टार्ट में बात की थी, मैं आपको फिर डायग्राम से लेक्चर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो फिलामेंट को हीट अप करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज देते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये जो हमारे पास टंगस्टन का एलिमेंट है इसके अंदर जो एटम होंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये वाले इलेक्ट्रॉन आके इस एलिमेंट के ऊपर जब स्ट्राइक करते हैं, बेसिकली इसके अंदर एटम होंगे, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो किस तरह ये वाली एक्स-रेज प्रोड्यूस होती हैं। उसी को बेसिकली हम उसी कड़ी को लेके चल रहे हैं कि ये वाला जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आएगा, आने के बाद क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। जब इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ये देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो और ठीक है ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा। या फिर क्या होगा, हम कहेंगे ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। बाहर निकल जाएगा, स्कैटर्ड कर जाएगा, ठीक है। यहाँ से आके ये इसको बाहर निकाल देगा और ये इस तरह स्कैटर्ड कर जाएगा, ठीक है। ये हमें पता है न्यूक्लियस के शेल, एल एम एन शेल। तो बेसिकली ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे निकाल देता है। इन दी हैवी एटम, ठीक है, द इनर शेल ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड। तो जो हैवी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, वो टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द एक्साइटेशन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द इट्स नॉर्मल स्टेट
photons of the large energy X-rays emitted। मतलब कि जब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल ट्रांजिशन की बात हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, तो ऊपर वाले शेल में से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गैप बन जाएगा, एक स्पेस बन जाएगी, तो ऊपर वाला शेल जो होगा इसको फिलअप करने के लिए नीचे की तरफ भागेगा। जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे एनर्जी इमिट होगी। जब एनर्जी जो इमिट होती है वो एक्सरेज की फॉर्म में एनर्जी इमिट होती है। तो यही यहाँ पे बात हो रही है कि इन द हैवी एटम द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्ड एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द एक्साइटेशन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द स्मॉल नॉर्मल स्टेट फोटोन ऑफ द लार्ज मतलब यहाँ पे एनर्जी एक्सरेज एमिटेड होगी वहाँ पे। फर्दर इस चीज़ को डिफरेंस हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास के अल्फ़ा, के बीटा और के गैमा वगैरह किस तरह बनता है। कि इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जब मतलब कि हम मान लेते हैं कि के एल एम और एन शेल है, के एल शेल में से जब भी इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ से फॉर एग्जांपल गैप बन गया, एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आया, उसने वहाँ से निकाल दिया इलेक्ट्रॉन को, वहाँ पे गैप बन गया, स्पेस बन गई, एम्प्टी स्पेस बन गई, होल बच जाएगा। तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, होल का मतलब वहाँ पे एम्प्टी स्पेस आ जाएगी। ऊपर वाला मतलब एल शेल में से जब वो के शेल में इलेक्ट्रॉन उस गैप को फिलअप करने के लिए डी एक्साइट होगा तो वहाँ से या वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे एनर्जी इमिट होगी, एक्स रेज की फॉर्म में एनर्जी इमिट होगी। फॉर एग्जांपल अगर के एल शेल से के शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहाँ पे एनर्जी इमिट होगी, तो हम उसको नाम दे देंगे के अल्फ़ा का नाम दे देंगे। K alpha basically removal of the electron from the K shell produced a vacancy in the K shell if the electron from the L shell jumps to the occupy hole the state the emitted X-rays is called the K alpha X-rays। ये वही बात जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। K beta basically कैसे बनता है, removal of the electron from the K shell produced a vacancy in the K series if the electron jumps from the M shell to the occupy the hole emitted the X-rays is called the K beta X-rays। ये K beta X-rays बनेगी। इस तरह ये क्वेश्चन भी बताएगा, ये हमारे पास है एल शेल, ये के शेल, एल माइनस एम होगा, एनर्जी का डिफरेंस आएगा एच के अल्फा। ये एच एफ हमारे पास जो एनर्जी, ये एच एफ एनर्जी होती है, फोटोन होता है, उसका एनर्जी होती है, ये हमारे पास एक्स रेज फोटोन होगा, ये के अल्फा बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर एम माइनस एम मतलब एम में से के शेल में जब आएगा तो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, तो एच एफ के बीटा बन जाएगा, ये एनर्जी आ जाएगी एक्स रेज की के, इसलिए हम लिखते हैं इसको के बीटा। इसी तरह सिमिलरली हम बात करें एल अल्फ़ा, एल बीटा और एल गैमा वगैरह भी इसी तरह फर्दर हो सकते हैं, ठीक है, अगर वो अपर स्टेट की बात करें तो। कंटिन्यूस एक्सरेज, ये हमारी एक्सरेज की अदर फॉर्म है। मतलब ये बेसिकली हमने देखा था कि एक्सरेज दो तरह की होती हैं, जैसे हमने स्टार्ट से अपने टॉपिक को लेके चले थे, हमने कहा था कि एक्सरेज दो तरह की होती हैं। बेसिकली दो तरह की एक्सरेज होती हैं कि ये हमारे पास एक कंटिन्यूस होती है, दूसरा पीक बनती है। पीक वाला कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कहलाता है और ये वाला कंटिन्यूस वाले किस तरह बनती हैं, ये इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, इसको अब हम समझ लेते हैं फर्दर। कंटिन्यूस एक्सरेज की रीजन क्या है, ठीक है। एक्सरेज एमिटेड इन द ऑल द डायरेक्शंस विद ए कंटिन्यूस रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एक्सरेज जो होती हैं ये कंटिन्यूस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कि इसके अंदर ऐसा होता है कि ये कंटिन्यूसली इमिट होती रहती हैं, इसमें बेसिकली ट्रांजिशन नहीं होती, जिस तरह हमने पिछले कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज के अंदर देखा। इसमें रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है आर कॉल्ड द कंटिन्यूस एक्सरेज। इसको हम डायग्राम से भी फर्दर समझेंगे, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। द स्पेक्ट्रम मेड बाय देम, ठीक है, इससे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, हमें जैसा कि डायग्राम में भी देखा था। दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इफेक्ट नोन एज ब्रैमस्टर्लिंग और द ब्रेकिंग रेडिएशन, इसको ब्रेकिंग रेडिएशन का नाम भी देते हैं इसलिए, ठीक है। ब्रैमस्टर्लिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है कि ब्रेकिंग रेडिएशन का मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंटिन्यूस एक्सरेज। एक्सरेज कंटिन्यूस का इसकी काज क्या है, जिस तरह हमने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की काज को हमने डिस्कस किया था। कंटिन्यूस एक्सरेज में बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, उस एटम के ऊपर स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी स्पीड के अंदर कम आ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, एक बहुत तेजी के साथ मोटरसाइकिल चल रहा है, अगर वो यकदम ब्रेक लगाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन होगी, बेसिकली रगड़ खाएगी, एनर्जी निकलेगी टायर और रोड की वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से। वही यहाँ पे बेसिकली केस हो रहा होता है कि ठीक है, उस तरह एग्जाम्पल की तरफ कि जब वो फास्ट मूविंग आ रहा होता है तो ब्रेक कौन लगाएगा, इसकी अट्रैक्शन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसकी अट्रैक्शन आएगी तो इसको अपनी तरफ खींच लेगा। जाना तो इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पाथ जाना चाहिए था, इस तरह सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि ये अपनी तरफ खींच लेगा। अब इसके अंदर इतनी पावर तो नहीं होती सारा अपने अंदर खींच ले इसको, ये इसकी स्पीड ऐसा लो हो जाती है। जैसे जैसे इसकी स्पीड लो होती है तो ये एक्सरेज यहाँ पे फोटोन्स निकलते हैं और ये इस तरह ये ऐसा फोटोन निकलते रहते हैं, जैसे जैसे इसकी स्पीड कम होती रहती है इसकी फोटोन्स निकलते रहते हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज का। इसको
डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। व्हेन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन bombarded the target, they are suddenly slowed down due to the electrostatic force of attraction of the nuclei of the target. These impacting electron emitted radiate as they are decreased deaccelerated by the target, मतलब टारगेट की वजह से वो deaccelerate हो रहे होते हैं बेसिकली। Since the rate of the deaccelerations is the large that the some electron lose all the kinetic energy to the first collision, the whole kinetic energy appear as the X-rays photon of the energy HF maximum. These wavelength lambda minimum correspond to the frequency F max, ठीक है। some electrons do not lose all their energy in their first collision, they may suffer a number of the collision before coming to rest. This will be give the photon of the small energy large wavelength, मतलब ये ऐसा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स, अब एक तो नहीं होता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो पहले ही कोलिजन के दरमियान यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और कुछ होंगे जो बहुत मतलब फ़ौरन से वो क्या हो जाएंगी, वो रेस्ट में आ जाएंगे और एनर्जी लूज़ कर देंगे। कुछ जो होंगे वो टकरा के वहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे कोलिजन्स होंगी। मतलब हम कह सकते हैं कि पहले स्टेप में और सेकंड स्टेप में, कुछ थर्ड स्टेप में, कुछ फोर्थ स्टेप में, जो पहले स्टेप में ही वहाँ पे उनकी एनर्जी स्लो हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो उनकी एनर्जी जो होती है, उन एक्सरेज की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सरेज निकल रही होती हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह फर्दर अपनी वीडियो के अंदर कि प्रॉपर्टीज़ एंड द यूजेस ऑफ एक्सरेज क्या हैं। तो मेडिकल के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो फर्दर अपने इस लेक्चर को लेके चलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैं मेजर यहाँ पे फर्दर डिस्कस कर देता हूँ कि काज ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमने क्या देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कैसी होती हैं कि इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से होती हैं। बेसिकली वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जब इनर शेल ट्रांजिशन होती है तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। जब फास्ट और कंटिन्यूस एक्सरेज क्या होती हैं, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आता है और उसकी स्पीड स्लो डाउन होती है, ठीक है, तो वहाँ पे कोलिजन की वजह से स्पीड या अट्रैक्शन की वजह से स्पीड जो स्लो डाउन होती है, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली वहाँ पे बेसिकली एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, उसको हम नाम देते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज का, ठीक है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेके चलेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, टेक केयर।